के बारे में हम बात कर रहे थे और यहाँ हमें डिस्कशन आपके साथ करना है क्या है। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे अकाउंटिंग होगी इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने आपके साथ की थी। थोड़ा ब्लिंक कर रहा है वो, तो बड़ा उनसे एक क्या अमित भाई बोल के बनवा लो कैसे भी चार्जर। हाँ यार बेटा दो एक बनवा लो बेटा एक। ठीक है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट है देखिएगा आप लोग बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा स्पीड में हमने ले लिया था। इस एग्जाम्पल वापस लेते हैं। ये आपके पास ओपनिंग है, ये हमारे साथ क्या पास क्लोजिंग है। यहां पर बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। बेटा सारे एडजस्टमेंट मेरे आने से प्लीज पहले कर लिया करो बेटा। और यहां लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रुपीज कितना बेटा आपके पास 1,60,000, 15,000, 18,000, 22,500, 14,600। कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कितना अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जाएगा। तो बड़ा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में तो समझ में आता है जितना पैसा हमें मिला उतना ही जाएगा। ये 1,60,000 रुपए बिना सोचे समझे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। पर जब मैं यही बात करता हूं रिगार्डिंग किसके लिए कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बेटा, कॉमन सेंस लगाएंगे पहले बेटा, जो है अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट्स निकालेंगे। क्लियर। तो बेटा जब मैं आप लोग से बताऊं इतना पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा, तो ये हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर है? इनकम। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा किस साल का मिल रहा है इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पैसा मिला है तो आपको रिकॉर्ड करना है, बात खत्म। पर जब मैं यही बात करता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर में, तो पैसा मिले या ना मिले इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा करंट ईयर से रिलेटेड है तो इस पैसे को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इस चीज के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि क्या 1,60 हमें मिला, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी से पुराना लेना बाकी होगा, पहले हमने पुराना पैसा लिया बाकी लिया होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का बढ़ा? 1,50,000 रुपए का। तो ये हमसे ओनली 15,000 रुपीज। तो ये पुराना हमारा इस बाकी पैसा, मतलब क्या पुराना बाकी भी इस साल पैसा हमें मिल गया होगा? तो ये पैसा मिला है इस साल का बाकी है या पुराना बाकी है? तो इनकम इस साल की है पिछले साल की है? तो क्या ये पैसा जो इस साल मिला होगा इसमें ऐड होकर आ रहा होगा, तो इसको ऐसे क्या कर दोगे? हटा दो, तो लेस कर देंगे बेटा, क्यों इनकम इस साल की नहीं है। फिर जब मैं यही बात करता हूँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, 18,000 रुपीज के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, तो ये 18,000 रुपीज इस साल का पैसा मिल गया है या मिलना बाकी है? मिलना बाकी है। तो बेटा मिलना बाकी है, दैट मींस ये मेरे लिए क्या है? असेट से ये पैसा मिलना मेरा बाकी है, मतलब ये मेरी क्या है बेटा? असेट से। तो आई एम सॉरी, असेट तो सेकेंडरी बेटा। क्या ये पैसा जब मिला ही नहीं तो क्या इसमें इंक्लूडिंग होगा? क्या नहीं। हमें तो इस साल की इनकम निकालनी है, तो इस साल की इनकम में क्या ये ऐड होना चाहिए? तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। कितने रुपए से बेटा? 18,000 रुपीज से हम ऐड। तो जब मैं इस चीज की बात करता हूँ 160 के अंदर 15,000 हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। 18,000 क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। क्या सभी को समझ में आया? अब समझना, मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ 14,600 एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपसे बात कर रहा है। मतलब हमें पैसा एडवांस मिल गया, तो ये इस साल का पैसा है या फ्यूचर का पैसा है? तो इनकम इस साल की है या फ्यूचर की? हमें तो इस साल की निकालनी है, जबकि ये पैसा इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि 1,60 हमें जो मिल चुका है इसमें एडवांस जो मिला वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, रिसीव्ड है ना।
एडवांस रिसीव्ड है बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो बट ऑब्वियसली बात पैसा मिल चुका है या मिलना बाकी है? तो मिल चुका है, तो ये पैसा मिल चुका है, तो बट ऑब्वियसली बात जितना इस साल मिला उसमें ये भी पैसा इंक्लूडिंग होगा, जबकि ये इनकम इस साल की नहीं है, ये इनकम तो फ्यूचर की है, इस इनकम को हमें नहीं लिखना होगा। बोलो, तो फिर भी ये एड होकर आ रहा है, तो 14,600 को हम यहां से क्या करेंगे, लेस करेंगे, 22,500 को हम ऐड करेंगे, क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है, मतलब इस साल का पैसा आप ऑलरेडी पिछले साल ही दे चुके हो। अरे हाँ है ना, इस साल का पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो। कब? यहां मैं क्या बोला, इस साल का पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो, हाँ या ना? इस साल का पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो। कहां दे चुके हो बेटा? पिछले साल। तो क्या इस साल जो पैसा मिला होगा, क्या उसमें ये पैसा इंक्लूडेड होगा या पिछले साल में इंक्लूडेड होगा? क्योंकि पैसा इस साल तो मिला ही नहीं है, तो ये इस पैसों को हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे, ये ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। इस सब करने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है? 1 लाख। क्या सभी को समझ में? सिंपल तरीका ऐसा समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सो बात की एक बार, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम यहाँ बनाया 1 मिनट के लिए, नहीं समझ में आ रहा तो वो सिंपल तरीका एक और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट ये ओके, आंसर इससे भी सही आएगा। मैं आपसे बोलता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना बेटा आपके पास? 1,60,000। तो ये पैसा मिला है या गया है? तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में, तो यहां पे क्या होगा? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट होगा बेटा? 1,60,000। बात खत्म। बोलो, अब एक बात बताओ, क्या ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है या देना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है या देना है? लेना है या देना है? लेना है। असेट से लायबिलिटी? असेट से, तो अब डेबिट कर देंगे बेटा। ओपनिंग असेट डेबिट, क्लोजिंग यहां पे हमने क्रेडिट कर दिया, और 22,000 आपके पास ऑलरेडी मिल चुका, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो बट ऑब्वियसली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम क्रेडिट होगी या डेबिट होगी? क्रेडिट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा। और बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 170,900। अरे हाँ है ना। देखो सीधी सी बात एक बात बोलता हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विशाल से बताते होंगे आपको बेटा 54 सेकंड्स मिलते हैं। एक तरीका ये यूज कर लो, पर ये तरीका भी आप 54 सेकंड्स में भी यूज कर सकते हो, आराम से 54 सेकंड्स में होगा। अब मन में सोचना होगा फटाफट से, टाइम आपको लग रहा है 54 सेकंड में नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है। 1 मिनट के लिए आप चलाओ स्टॉप वॉच, चलाओ अपनी स्टॉप वॉच, जब मैं बोलूंगा तब से एकदम ऑन करना बेटा, है ना। 54 सेकंड में मैं रेडी कर दूंगा इस क्वेश्चन को, देखना फटाफट से। और कैलकुलेटर पे भी आपकी स्पीड होनी चाहिए, है ध्यान समझना। क्वेश्चन आपके पास, चलो मैं स्टार्ट करूं, ठीक स्टार्ट। क्या क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी ये गिवन है, आपको निकालना है कितना अमाउंट कहां जाएगा बेटा आपके पास, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो गिवन है, तो 160 वहां चला जाएगा। कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंस जाएगा ये आपको पता नहीं होगा, तो बनाओ अकाउंट। तो सीधी सी बात दिमाग में फटाफट पीछे चलनी चाहिए, पैसा मिला तो वहां क्या हुआ होगा? डेबिट। यहां क्या हुआ होगा? क्रेडिट। ये 160 हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारी असेट्स है, तो ये असेट्स 15,000 रुपए यहाँ आ जाएगा, 18,000 रुपए यहाँ आ जाएगा। ये मेरी लायबिलिटी है, 22,500 यहाँ आ जाएगा, 14,600 यहाँ आ जाएगा। फटाफट से निकालो कैलकुलेटर बैलेंसिंग फिगर, स्पीड होनी चाहिए फटाफट से। कितना आया? समथिंग से इनफैक्ट बोलो, जवाब दो बेटा आपके पास। रिकॉर्डिंग में कितने? नहीं 9 सेकंड में तो नहीं आता, लिखने में समय लगता है बेटा। तो 54 सेकंड्स है ना, 50 सेकंड्स में भी अगर होता है तो इजीली क्या 4 सेकंड्स तो आपका बच गया ना। बट इससे आंसर आपका हमेशा क्या आएगा बेटा? सही आएगा। अरे हाँ है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोलते हैं आपसे, ये क्वेश्चन गिवन देखो, अब समझना मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, हर क्वेश्चन का अपन सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन। अब आप सोचते हो इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लगा, मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ बेटा। इनफैक्ट आपको सुनना बेटा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, सर हमसे कैसे हो पाएगा, अब खुद को सोचना होगा बेटा। प्रैक्टिस करते हैं, अब ये क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप खुद निकालोगे, देखना स्टॉप वॉच रखना आपके पास बेटा, कितने सेकंड में क्वेश्चन सोल्व, आप खुद देखना बेटा, आप लोग देखेंगे आप लोग। फिर क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कितना बेटा? आपके पास 16,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, 14,500 का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है आपके पास
ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, 21,000 और 12,600 रुपीज। सब्सक्रिप्शन receivable during the previous year, during the year, $1,69,500। कैलकुलेटर मत चलाओ, जब मैं बोलूं उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ लिखने पे ध्यान दो अभी आप लोग, और आपको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी पहले क्वेश्चन लिखो बेटा, क्यों क्वेश्चन लिखने का तो टाइम काउंट होगा उसमें, क्या क्वेश्चन तो लिखा लिखा आएगा आपके पास बेटा। हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू, पहला, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीव्स एंड पेमेंट। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास 54 सेकंड्स में आपको, सॉरी बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नाउ टाइम स्टार्ट। अकाउंट बना के करो बेटा, अकाउंट बना के, अकाउंट कैलकुलेटर पे नहीं बेटा, अकाउंट बनाकर ही करना है। दोनों आंसर चाहिए बेटा, दोनों आंसर चाहिए। अकाउंट में ये बीडी वीडी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखो ना बेटा। ये अभी तक नोटबुक ही खुल रही है बेटा अपनी, पेज अब जगह ढूंढोगी कहाँ मिलेगी। क्योंकि अपन तो लॉन्ग प्रोसेस की बात कर, शॉर्ट में तो हो ही जाएगा। कितने सेकंड्स में हुआ? क्यों यार बेटा, कितने सेकंड्स? हाँ, 1 मिनट चलेगा। कितने सेकंड्स? आंसर कितने सेकंड में आया गौरव? 1 मिनट। 37.54 नैनो सेकेंड्स। जबरदस्त मोबाइल है यार, हमारे मोबाइल में जैसा होता ही नहीं है सर। टेक्नोलॉजी हमारी हाई फाई है सर। $45 seconds। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही में? अरे हाँ मान लिया, मैं से मस्ती कर रहा था बेटा। ओजस्वी सब कितने सेकंड? आपका नाम क्या है बेटा? रिधिमा। आपका नाम? शिवांगी। बस काफी है, आज इतने याद करेंगे। लाइब्रेरी है कैसे? आपका क्लब है, आपका क्लब में मैं भी मेंबर हूं। मैंने इस साल का 1 लाख रुपए देना था, मैंने 1 लाख के साथ साथ आपको 20,000 एक्स्ट्रा दे दिया फ्यूचर का। तो 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला कि आपके लिए ऑब्लिगेशन है कि इसके बदले सर्विसेज देनी पड़ेगी। अब तो ले लिया, तो लाइबिलिटी है।
चलो कैन स्टार्ट। देखो क्या सभी का 54 सेकंड्स में हुआ। अब देखो बेटा आंसर क्या आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बेटा बोलो। इनकम एक्सपेंडिचर कितना जाएगा। 1,73,000। अरे ढंग से तो बोलो यार। 1,76,000। यहां कितना जाएगा। 1 लाख। क्या सभी समझ में आया। क्या है सभी का जवाब है। किसका है जवाब नहीं है हाथ खड़ा करो। नहीं है आपका क्या जवाब आया। That's the point। ये सभी का जवाब गलत है। यहां आएगा 169,500। मैंने रिसीव्ड लिखा है रिसीवेबल लिखा। सर आपका रिसीवेबल दिखता है ऐसे जैसे रिसीव्ड है बेटा है ना। किसने बोला हाँ नालायक। फुटबॉल खेलना बंद करवा दूंगा मैं। क्लियर। तो बेटा ये रिसीवेबल बेटा इतना भद्दा भी लगता मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है पर इतनी अच्छी नहीं क्या बोलो रिसीवेबल रिसीव्ड दिख रहा है ऐसा। रिसीवेबल है मैंने बोला भी था। अगर मैं लिखता अच्छा नहीं हो बोलता तो कभी कभी ठीक हूं है। तो ये रिसीवेबल है या रिसीव्ड। रिसीवेबल। रिसीवेबल है मतलब इतना पैसा इस साल की इनकम है। बेटा बोलो आया समझे बेटा आपके पास बेटा। तो ये उल्टा हो जाएगा आप क्वेश्चन बेटा आपके लिए। नहीं आया समझे बेटा। तो बेटा ये जो आया है ये आपका नीचे आ जाएगा। नहीं मुझे नहीं पता ठीक है चलो ठीक है अकाउंट बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,000, 14,500, 21,000, 12,600। हाँ आया तो बोला कि अपन ने तो क्यों नहीं बोला। सब मैंने देखा इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मेरा तो सही कैसे हो सकता है। अपने पे भरोसा क्यों नहीं रखती हो। आपका ये आया था तो आपने क्यों नहीं किया। सबने सोचा कि अंजलि ऐसा करे तो मैं भी कोई वैसा कर लेती हूँ। गलत बात है ना बेटा। समझ में आया बेटा। गलती हुई समझना बेटा। अगला पॉइंट्स अब थोड़ा सा मैं और टेक्निकल जाता हूँ इस सब्सक्रिप्शन की बात बेटा। तो बेटा जो तरीका आपको पता है ना कि जो उसमें ये आइटम ऐड करते हैं ये लेस करते हैं उससे अच्छा ये अकाउंट बनाओ। 5 सेकंड ज्यादा लगेंगे बेटा बट आपका तरीका यही आपका सही होगा। इनफैक्ट वहां सोचोगे किसको ऐड करना किसको लेस करना इन सो आप ये तरीका यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन आपका हमेशा सही जाएगा। अगला पॉइंट ध्यान समझना बेटा। सब्सक्रिप्शन के लिए से एग्जांपल एक क्लब है उस क्लब में 500 मेंबर है। उस क्लब में कितने मेंबर है बेटा 500 मेंबर है। ये बड़ा समझ में आ रहा है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 40,000 रुपीज। यार समझना सब्सक्रिप्शन फीस रुपीज 800 रुपीज 8,000 रुपीज ईच मेंबर। कैसा हो सकता है। एक क्लब में 500 मेंबर है और हर साल मेंबर के लिए हम उनसे 8,000 रुपए चार्ज करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एडवांस
बड़ा ये जो अब जो बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम का लेवल है ना, ध्यान समझना बेटा। क्लियर? अभी जो तू पढ़ रहे थे वो भी एग्जाम तो आसान क्वेश्चंस थे सारे। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल क्वेश्चन पे जाऊंगा और थोड़ा लेवल पर क्वेश्चन जाऊंगा। सॉल्व करो उस क्वेश्चन को बेटा। और क्वेश्चन ये 54 सेकंड्स में ही होना चाहिए। दो क्वेश्चन है बेटा, और इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, कोई बोल के नहीं बताएगा।
बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल, ऐसे क्वेश्चन दिखने में बहुत भयानक होते हैं पर क्वेश्चन सॉल्यूशन में बहुत आसान होता है। देखो बेटा मेंबर कितने, 8,000 है, 5,000 मेंबर है, हाँ 500 मेंबर है, हर मेंबर से हम कितना पैसा लेंगे, 8,000 रुपए। तो बेटा कुल साल भर कितना लेंगे, 40 लाख रुपए। तो इसमें क्या कुछ था, ये आ गया। अच्छा ये अमाउंट कहां जाएगा, क्योंकि जितने मेंबर उतने की इनकम रिकॉर्ड करेंगे। 500 मेंबर, हर मेंबर की इनकम कितनी बेटा, 8,000 रुपए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर। रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, सीधी सी बात, हम बनाएंगे अकाउंट। जब अकाउंट की बात करेंगे तो कितना आएगा, बैलेंस बीडी 40,000, सीडी कितना आएगा 48,000, बीडी कितना आएगा 16,000, 32,000 रुपए यहाँ पे आपके पास आएगा। तो ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, डेबिट साइड में आएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 40,08,000 रुपीज यहाँ क्रेडिट होगा, तो वहां कितना होगा बेटा, डेबिट होगा। समझ में आया बेटा। आपने इसको इधर लिख दिया था, इसको लिख दिया, इसलिए आपका आंसर 39 समथिंग कुछ आ रहा था। सोचो ना बेटा कि ये आपका आ गया था, तो ये आपकी इनकम है। इनकम कहाँ जाएगी बेटा, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम में क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। तो ये पैसा आपके पास रिसीव आएगा। ये बहुत ध्यान रखने का। एक कॉमन डाउट है बेटा मेरे को, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मेरे को बहुत डाउट आ रहा है कि सर ये समझ में आता है कि असेट्स का ओपनिंग बैलेंस आप ये लिखते हो, ये क्लोजिंग की लिख तो अभी भी हमें हजम नहीं हो रही, हम रट लिया लिखते हैं, लिख देते। हाँ अब सुनो मेरी बात, एक एग्जांपल बेटा, जितने भी मेरी असेट्स है, जितनी भी असेट्स है, एग्जांपल असेट्स लिख दो, प्लांट लिख दो, मशीनरी लिख दो, कैश लिख दो, बैंक लिख दो, लैंड लिख दो, ये सब असेट्स है। मान लो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस के नाम पे इनका कुछ भी नहीं था तो ने लिख दिया। हमने परचेज किया तो मैंने 6 लाख रुपए लिख दिया। बोलो हाँ है ना। और तो बचा हुआ बैलेंस कहां चला गया, बैलेंस सीडी कितने रुपए का बेटा, 6 लाख रुपए। तो ये असेट्स का बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस है, ये लिख रहा है क्रेडिट, अल्टीमेटली है क्या बेटा, ये डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट साइड का बैलेंस है, इधर बैलेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए मैच करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब अल्टीमेटली ये नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का बेटा, 6 लाख रुपीस का। फिर हमने इस साल और कुछ परचेज किया होगा 2 लाख रुपए का, फिर हमने यहाँ लिख दिया बेटा बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए का बेटा, 8 लाख रुपए का। बोलो कितना आएगा बेटा, 8 लाख रुपए का आपके पास आएगा। तो ये बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग है, बट इज द डेबिट बैलेंस, द क्रेडिट बैलेंस इज द डेबिट बैलेंस। तो क्लोजिंग डेबिट का मतलब क्या, डेबिट साइड का ज्यादा इसलिए हम लिख रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रेडिट साइड में हम मैच करने के लिए लिखते हैं। हेंस द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट से, नो डाउट इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा, तो मैच करने के लिए लिखेंगे बेटा। तो यहाँ कितना आएगा 48,000, यहाँ कितना आएगा 40,000। इसको इधर मत लिख देना बेटा, क्लियर। जब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, दिस इज द लायबिलिटी, दिस इज द लायबिलिटी, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। आया समझ बेटा, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कांसेप्ट, इज इट क्लियर। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस में आपसे, इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने मेंबर की एडवांस सब्सक्रिप्शन था। क्वेश्चन ध्यान समझना, हवा बात नहीं होगी, ध्यान समझना। कितने मेंबर की क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कितने मेंबर की एडवांस सब्सक्रिप्शन है क्लोजिंग, 4। सिंपल से, कुल 32,000 है, एक मेंबर की 8,000 रुपए है, तो कितने मेंबर ने पैसा दे दिया बेटा, डिवाइड बाई 8,000। तो भैया 4, अरे हाँ है ना, डिवाइड बाई 8,000 2, डिवाइड बाई 8,000 6, डिवाइड बाई 8,000 5। आया समझ बेटा। बोलो कितने मेंबर ने इस साल पैसा दिया, तो भैया इतने मेंबर्स ने पैसा इस साल दिया। टोटल कितने, नहीं आई एम सो सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन गलत बन जाएगा, क्वेश्चन सही नहीं रहेगा।
क्या सभी को समझ में आया बेटा? तो ऐसा कुछ भी आपसे पूछे तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं बेटा। अगला पॉइंट ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन और अच्छा होगा आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अब आपको बेटा? इधर क्या नाम है? हर्ष। ऐसे क्वेश्चन होंगे? हाँ, अब समझ में नहीं, अभी समझ में नहीं आया, टफ लग रहा है अभी भी? देखिएगा बेटा, टोटल मेंबर हैं 1500 पर मेंबर। मेंबरशिप फीस 1000। आउटस्टैंडिंग membership fee rupees 20,000। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस रुपीज 16,000। including opening outstanding rupees 2,000। opening advance subscription closing, चलो ओपनिंग और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है। कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कितना अमाउंट रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। देखो इनकम एक्सपेंस सबसे आसान है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1000। बट ऐसा क्वेश्चन देख के बार बार घुमाएगा वो, है ध्यान समझना। और कोई आंसर है? एक मिनट से, ठीक है बेटा। चेतना, इस चैप्टर में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, बरकरार रखना अगले चैप्टर में भी। कुछ भी नहीं, कंटिन्यू। और सही, इन सब का एवरेज कर लो ना, क्यों दिमाग लगाते हो आप सर? हाँ ये देखो बच्ची हाँ भी बोल रही है। एक है तो ये तो है ही नहीं, फर्स्ट वाला। गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, है ना? आ रहा।
करेक्ट आंसर 15,000, 6,000. ए, ये किन किन लोगों का है? ओनली सिंगल। ये किन किन लोगों का है? 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 करेक्ट आंसर इज 15,04,000. यस, ताली। अब निकालो कॉमन सेंस। बेटा मैं बोल रहा हूं ना, खा लो इसको बेटा, निकल जाने चाहिए अंदर का। कभी खत्म हो जाए तो पड़ोसी से मांग लेना बेटा। अब समझ में, आप बाबा पड़ोसी चेंज क्यों? पड़ोसी का भी आप खा लेते हो, उसके बाद भी इसलिए चेंज करते हो। क्या पता यार? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कॉमन सेंस बस निकालो, ट्राई करो बेटा, गुस्सा मत करो मेरे ऊपर। गुस्सा कर रही दिमाग में। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वहां से रुक जाओ, अब ज्यादा मत बोलो, ऐसा बोल रहे हो। आया 15,04,000। कैसे आया अभी निकाला ना, आज तो गया पर कैसे आया? मतलब कि सच लॉजिक, कॉमन सेंस लॉजिक ही होता है। इससे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो मैंने तो देखा, यही बताया था आपको ना। तो आपने कहां से क्या लिया? ओपनिंग स्टॉक कहां से लेके आ गई? तो ऑप्शन ही रहेगा ना, क्लोजिंग ओपनिंग थोड़ी बन जाएगा क्या? तो क्लोजिंग में चलो मैं कॉमन सेंस बताता हूं। कॉमन सेंस समझ में आया फिर तो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। समझना, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, 15 लाख रुपए इस साल की इनकम है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। पर हमारी जेब से पैसा कितना गया, सबसे पहले सोचने वाली बात है। तो देखो बेटा, ऊपर समझो, यहां समझो, कहां समझना पहले? कहीं से समझो, समझा दो सर आप। हाँ, नीचे से सुनना मेरी बात। 20,000 रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो बट ऑब्वियसली बात, जब इस साल का पेमेंट करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले पुराना बकाया हमने इस साल पे किया होगा। बट क्वेश्चन की जब क्लोजिंग इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें बोलता है कि 2,000 रुपए अभी भी ओपनिंग का बाकी है, मतलब 20,000 रुपए का पूरा पेमेंट नहीं हुआ। 20,000 रुपए पूरा पैसा आपको नहीं मिला, सिर्फ 18,000 ही पैसा आपको मिला, मतलब 18,000 तो आपको मिला है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अरे हाँ या ना? प्लस क्या 15 लाख रुपए इस साल का था, तो ये भी आपको मिला होगा, पर 15 लाख रुपए में से ये भी पता है कि 14,000 रुपए आपको अभी तक नहीं मिला। कितना हुआ बेटा? 15 लाख 96,000। वो देखो बेटा, क्या 15 लाख रुपए की इस साल की इनकम है? अरे हाँ, इसमें से इस साल का पैसा भी आपको नहीं मिला अभी तक, या मिल गया है? अरे इस साल भी कुछ पैसा आपको नहीं मिला। इस साल का कितना पैसा नहीं मिला? 16,000 नहीं, 14,000। अरे हाँ या ना? कितना मिल गया? 14,86,000 मिल चुका है। तो टोटल तो इतना पैसा ही आपको मिला है।
अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा आंसर 5,04,000 आ जाए। क्या लॉजिकल समझ में आपको आया? या ये भी समझ में नहीं आया? ये समझ में आया? अरे हाँ है ना? क्या डाउट है पूछो एक बार, क्या डाउट है इसमें? क्या चीज अभी तक समझ में नहीं? हाँ बोलो बेटा। 15 लाख मिल गया या मिलना बाकी? 15 लाख टोटल इस साल की इनकम है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि कितना पैसा रिसिप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट में जाएगा। एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा, कितना पैसा रिसिप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट में जाएगा? तो बट ऑब्वियस सी बात, जितना मिला होगा उतना रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा। तो भैया 20,000 रुपए जब इस साल पैसा मिला होगा सब्सक्रिप्शन का, तो बट ऑब्वियसली जिनका पुराना पैसा बाकी हो पहले वो भी हमें मिला होगा और इस साल का पैसा भी हमें मिला होगा। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं इस साल की इनकम कितनी है, ये भी गिवन नहीं कितना पैसा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाएगा, बट क्वेश्चन में ये तो गिवन है कितने मेंबर से कितनी इनकम है। तो ये सबसे पहले बताओ, क्या कितना अमाउंट आपका वहां जाएगा, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो 15,000 रुपीज क्या बेटा इस साल की आपकी इनकम है, ये बात तो तय हो गया, हाँ या ना? इसमें से कितना पैसा आपको नहीं मिला है पहले ये बताओ। 16,000 क्लोजिंग दिख रहा है बेटा, पर इसमें पूरा इस साल का है या कुछ इस साल का है, कुछ पिछले साल का है? कुछ इस साल का है और कुछ पिछले साल का। इस साल का कितना पैसा है? तो मेरे को 15 लाख में से इस साल का कितना पैसा नहीं मिला? तो बेटा इस साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल से रिलेटेड बेटा? ये टोटल आउटस्टैंडिंग है बेटा, इसमें से 14,000 इस साल का है और 2,000 पिछले साल का। तो बेटा इस साल का कितना पैसा 15 लाख में से नहीं मिला? 14,000, मतलब बचा हुआ पैसा आपको मिल गया। और बट ऑब्वियसली बात 20,000 रुपए मिलना चाहिए था, पर 20,000 में से 2,000 रुपए अभी तक नहीं मिला। सर ऐसा कहां लिखा है? अरे बट ऑब्वियसली बात ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, मतलब 20 में से तो अभी भी 2,000 तो बाकी है, मतलब 18 मिल चुका। 18 पुराना मिला और 40,86,000 अभी का मिला। इतना पैसा कहां जाएगा आपके पास? क्यों? हाँ तो अभी भी नहीं मिला, पैसा छोड़ दोगे, मिलना बाकी रहेगा। हाँ नहीं, सबसे पहले एक मिनट बेटा, डाउट पे मैं आऊंगा 1 मिनट के लिए, पहले मुझे ये बता लॉजिकल समझ में आपका ठीक है? इज इट बेटा ये पॉइंट ठीक है? अब आपका डाउट है सर कि हम सिर्फ 14,000 को ही अगले साल ट्रांसफर करेंगे, ऐसा आपका बोलना है कि ये 14,000 ही अगले साल ट्रांसफर होना चाहिए। अगर बेटा समझना, अगर आपने 14,000 ही ट्रांसफर किया तो अगले साल सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा लेना बाकी होगा? 14 या 16? तो बुक्स में दिख तो कितना रहा है बेटा? क्योंकि जो बुक्स में दिखा होगा जिसके बारे में, बुक्स में कितना दिख रहा है बेटा? क्यों? तो आप तो भूल जाओगे ना, आपके पास तो बहुत सारे काम होंगे। आपके दिमाग में अभी दिख रहा है 16, बट आप जब तो कितने सारे काम होते हैं मुझे बताओ, क्या याद रहेगा भूल जाएगा? तो इसलिए बेटा क्लोजिंग तो कितना रहेगा बेटा? 16,000 ही रहेगा बेटा, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? जितना पैसा हमें फ्यूचर में लेना बाकी है। तो 14 इस साल का, 2 पिछले साल का, जब अगले साल जाओगे तो कुल 16,000 लेना बाकी होगा। अब आया समझ से बेटा? लॉजिकल दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां इस चीज के बारे में चर्चा आपके साथ की। यस पूछें। अकाउंट तो है ही है, अरे सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही तो दिख रहा है, ये वही तो अकाउंट है, उससे भी आंसर यही आ रहा है। क्यों लिख दो? आपको बिगिनिंग में क्या दिख, अगर आप क्यों लिख दो? यहां 18 लिखोगे तो यहां 14 लिखोगे, फिर यहां अगर 18 लिखोगे तो क्यों लिखोगे मुझे बताओ? यहां से भी 2 18, यहां से भी 2 18, मतलब भूल गए 2,000, भूल जाओगे क्या? अपनी खुद की दुकान सोचो बेटा, आपकी खुद की दुकान है, किसी से 20,000 रुपए लेना है, आंसर लाने के लिए 18 लिख दोगे क्या? क्यों? 2,000 रुपए की बात है ना, इसलिए प्लीज पूछे बेटा। नहीं आया समझ में? ये एक अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो दिक्कत देकर जाएगा। नहीं आया समझ में यार बेटा? क्वेश्चन ठीक ठाक था ये? गौरव गलत हुआ? सही, ये तो मेरा भी आ गया था, पर ये आया मेरा, ये आया था? अरे नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। यस, क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा?
तो ऐसा कुछ भी घुमाए फिरे तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। मैं सीधी सी बात मैं क्या बोल रहा हूं, यहां आपका एडलेस फेल है, लगाओ एडलेस बेटा, मैं बोल रहा हूं आपका एडलेस फेल हो जाएगा। हाँ कॉमन सेंस लगेगा बेटा आपके पास बेटा। तो ये एडलेस एक लेवल तक ठीक है, कहां तक? 12th तक बेटा। अब आप कहां हो गए? फाउंडेशन लेवल। अब आप बड़े बच्चे हो कि छोटे बच्चे हो क्या? नहीं। जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आप सीनियर बन जाओगे। अब तो हम सब ग्रेजुएट भी हो चुके हैं सर, हम एक पढ़ा और करना बाकी है सर, उसके बाद हम फाइनल में आ जाएंगे, फिर एक पढ़ा और बाकी बनेंगे, हम सीएस बन जाएंगे, फिर तो सर अपनी बात ही अलग है सर, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी बात ही होगी, सही है गलत है? यस। एनीवे चलो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।